हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिसोदिया है और हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। तो जैसे कि आप पढ़ते आ रहे हैं, लास्ट वीडियो से आप देखते आ रहे हैं, तो उसको हम कंटिन्यू आगे करते हैं। तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में मूल रूप से तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, मूल रूप से, ठीक है। हम इसी के बारे में जानेंगे, इसी में सब कुछ आ जाएगा। फर्स्ट है एनकैप्सुलेशन, सेकंड है इनहेरिटेंस और थर्ड है पॉलीमॉर्फिज्म। तो इन तीन कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हुए कई और नए कॉन्सेप्ट सामने आते हैं, जिनके बारे में हम कुछ बेसिक बातों को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल तो हम पढ़ते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया घड़ी का। जैसे आप रिस्ट वॉच होती है, रिस्ट वॉच सभी लोग पहनते हैं, और अलग अलग तरह तरह की रिस्ट वॉच होती है, साइज अलग, शेप अलग होता है, बट उसका काम होता है एक, उसमें एक हमें आवर दिखाना है और मिनट दिखाना और सेकंड्स देखना। तो सभी के घड़ी में एक ये एक जो है काम करती है, फंक्शन काम करता है, जो इस तरह से हमें मैकेनिज्म काम करता है कि हमें वो टाइम हमें मिलता है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि अंदर इंटरनली उसमें क्या वर्किंग हो रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता, वो इंटरनली वो हिडन होता है। हम सिर्फ टाइम देखते हैं, टाइम देखते हैं जब तक वो हमारे घड़ी काम करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होती हैं। तो ये तो रहा वॉच का एग्जाम्पल, ठीक है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को उपयोग में लेने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट से जो संबंधित यानी एसोसिएटिव विभिन्न प्रकार के इंटरफेस मिलते हैं, उनके द्वारा हम उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं होती कि वास्तव में इंटरनली उस ऑब्जेक्ट में हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल दिया है क्लास का, क्लास है यहाँ पर। क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक क्लास दी एनिमल नाम की, और प्रॉपर्टीज़ में दिया हुआ एनिमल फैमिली और एनिमल फूड। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। और नीचे हमने फंक्शन बना के दिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्राइवेट लगाया, प्रॉपर्टीज जो ली हमने, यानी कि जो हम एट्रीब्यूट्स कह रहे हैं, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, जैसे प्राइवेट फैमिली और प्राइवेट फूड। ये आप क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डेटा को किस तरह से हाइड कर सकते हैं, वो सब इस चीज़ में एनकैप्सुलेशन में आ सकता है, आ जाता है। तो इसमें हमने इसको सुरक्षित रखा है, जो प्रॉपर्टीज है, जो करेक्टरिस्टिक्स है। और उसके बाद हम बाहर से, क्लास के बाहर हम इसको एक्सेस करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, तो ये हिडन हो जाती है, मतलब हाइड हो जाती है। और बाकी ऑब्जेक्ट, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें इन ऑब्जेक्ट को हम, जो इसमें मेथड बने हुए, इन मेथड की सहायता से हम इनको वहाँ पर देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग और अब मान लीजिए हमने एक एनिमल नाम की एक क्लास बनाई है, उसमें हमने एक काऊ नाम का एनिमल ले लिया है, ठीक है। उसमें फंक्शन में हमने सेट किया है, फैमिली क्या है, सेट किया, और हमने इनिशियलाइज करा दिया अंदर प्रॉपर्टी को क्लास की, ठीक है। और उसमें हमने फूड लिया है कि उसका फूड क्या होता है, उसको भी हमने इनिशियलाइज करा दिया है। तो वो क्लास, ये जो प्रॉपर्टीज होती है क्लास की, जो करेक्टरिस्टिक हम जिसको कह रहे हैं ऊपर, ठीक है, जो प्राइवेट दिया हुआ है, फैमिली और फूड, ये इनिशियलाइज हो जाती है। उसके बाद हम इनमें जो एक्शन है, जो हमने फंक्शन बनाया है, उसके थ्रू हम, ठीक है, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसको यूज कर लेते हैं। तो वो ये डेटा जो है अंदर वो हाइड रहता है, हमें बस, हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका, तो हमें वही चीज़ वहाँ पर दिखाई देती है। हम उसी ऑब्जेक्ट से हम इस अपने फंक्शंस को, जो मेथड्स होता है, उनको हम एक्सेस कर लेते हैं, उनको, ठीक है, कॉल कराते हैं, और इस जो क्लास के अंदर जो डेटा हिडन होता है उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ काम करते हैं। तो हमें पता चल जाता है ये जो एनिमल है इसकी फैमिली ये है, और इसका फूड ये है। और दूसरे प्रकार का एनिमल है, जैसे लॉन ले लिया, तो उसकी फैमिली अलग होगी, उसका फूड अलग होगा। इस तरह से बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको अलग अलग उनके करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होंगे, बट देखो डेटा अंदर हाइड होता है, हमें नहीं पता। सिर्फ हम ऑब्जेक्ट के थ्रू काम करते थे, हम ऑब्जेक्ट से काम कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनकैप्सुलेशन में आ जाती हैं। जैसे एक क्लास बनाना, क्लास में जो डेटा होगा, जो एट्रीब्यूट्स होंगे, वो किस तरह से हम डेटा को हाइड करेंगे, ठीक है, और उसको प्रॉपर्टीज़ को प्राइवेट कर लेंगे। और उसके बाद जैसे आप मोबाइल में भी समझ सकते हैं इस चीज़ को, ये कार का एग्जांपल अगर ले, तो कार में देखोगा आपने गियर होता है। तो पहले गियर, अगर कार को धीरे करना होता है, वन गियर होता है, टू गियर होता है, थ्री होता है, फोर होता है, इस तरह से गियर बढ़ते रहते हैं। तो उसमें एक मैकेनिज्म होता है जो गियर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए उसमें काम होता है। अगर आपको स्पीड कम करनी है तो पहले गियर पे ले जाएंगे, और स्पीड बढ़ानी है तो दूसरे गियर पे ले जाएंगे। लेकिन हमारे गियर से मतलब होता है, आप चाहे कोई सी कार उठा लीजिए, सब में आपको गियर का यूज करते हैं। तो हमें गियर का पता है सिर्फ, जैसे एक ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन हमें ये नहीं पता हो कि उसके अंदर क्या क्या काम जो है उसमें हो रहा है, वर्किंग क्या हो रही है, वो सब हिडन होता है, वो हमें नहीं पता। हमें सिर्फ मतलब होता है कि उसमें गियर डालना। चाहे आप कोई सी भी ब्रांड की कार उठा लीजिए, ठीक है, तो कोई से भी उठा लीजिए, तो ये होता है इनकैप्सुलेशन, कि डेटा को किस तरह से हम हाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हैं, जब कोई यूजर हमारे हमारे द्वारा बनाए गए क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी को एक्सेस करना चाहता है, तो वह हमारे द्वारा
प्रोवाइड किए गए जो वेल डिफाइंड इंटरफेसेस होते हैं उसके माध्यम से ही हमारे ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने में सक्षम हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे आगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हम और इसमें बता सकते हैं। ये तो रहा तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें मनोबल मिल पाए इससे, ठीक है, मनोबल हमारा बढ़े और हम वीडियो बना पाए। तो देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे हम कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर सिस्टम एक ऑब्जेक्ट है, और उस कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू पर दिया गया ऑन ऑफ स्विच वह इंटरफेस है जिसका प्रयोग करके हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, और जबकि स्टार्ट होने के बाद दिखाई देने वाला डेस्कटॉप हमारे ऑब्जेक्ट का डेटा है। जब हम इस ऑन ऑफ जब हम इस ऑन ऑफ स्विच को ऑन करते हैं तब इस ऑन ऑफ स्विच के एसोसिएटिव कौन सा फंक्शन रन होता है और किस तरह से ये फंक्शन कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने में हमारे काम करने के स्थिति में लाया स्थिति में ले आता है, हमें इस बात से हमें कोई मतलब नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं इनकैप्सुलेशन को एक और मतलब ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो बाकी इतने काफ़ी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे अभी, ये तो हमारा बेसिक है। और बाकी में जब प्रोग्राम बनाएंगे इस तरह से देखिए, ये प्रोग्राम में एटीएम पर इसमें सारी डेटा हिडन हो रखा है, बस आपको जो इन्फॉर्मेशन हमें दो मांगी है वही फंक्शन कॉल होगा